बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। मैं हूँ कलसूम हाशमी और आप हैं मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा। मेरी अल्लाह से दुआ है कि आप जहाँ कहीं भी हो खैर खैरियत से हो। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। अमेरिका की तारीख का खौफनाक तरीन मंजर जो मैं आपको बता रही हूँ कि एक कमरे में माँ बाप और 3 बच्चों की लाशें पड़ी थी। उनको बहुत बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया था। कत्ल करने के बाद उनके साथ बहुत ज़्यादा उनके तशद्दुद किया गया। पुलिस को बुलाया गया। पुलिस आने के बाद वहाँ से एक 15 साल बच्चा बरामद हुआ जिसने कहा कि मेरे छोटे भाई ने मेरे जो बाकी माँ बाप हैं और बहन भाइयों को मार दिया है ना। इसकी तफसील नाज़रीन मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि ये बात कहाँ तक सच थी। वाशिंगटन शहर है अमेरिका का, वहाँ पर एक आदमी है, उसके बीवी है, 3 बच्चे हैं जो कि एक कमरे में मौत के घाट उतरे हुए हैं। एक 15 साल बच्चा पुलिस को कॉल करता है और कहता है कि मेरा एक भाई छोटा है, उसने अब्बू की अलमारी में से गन निकाली है सेफ में से और मुझे जो है मारने की कोशिश की लेकिन मैं बच गया। इसके बावजूद कि मेरे माँ बाप और 3 बहन भाई जो हैं वो मौत के घाट उतर गए हैं, आप जल्दी से आएँ और आकर देखें। पुलिस ने सबसे पहले पूछा कि बेटा अगर आपको मारने की कोशिश की गई थी तो अब आप बताएं, आप सेफ हैं, आप ठीक हैं, आपको तो कहीं चोट नहीं लगी हुई, आप तो किसी परेशानी में नहीं। उसने कहा कि मैं बिल्कुल सेफ हूँ, आप जल्दी से आ जाएं। जैसे ही पुलिस कार रिसीव करती है उसके बाद पुलिस जो है वो मौके पे पहुंच जाती है। आपको पता है कि बाहर की जो मुल्क की पुलिस है वो बहुत जल्दी हरकत में आ जाती है। आप उनको इशारा भी करते हैं तो वो इशारे समझ के आपके पीछे आ जाते हैं कि आप कहना क्या चाह रहे थे। ऐसे ही पुलिस जब जाती है तो देखती है कि एक 43 ईयर्स का आदमी, 42 ईयर्स की औरत, एक 11 ईयर्स की बच्ची, 9 ईयर्स का बच्चा और एक 7 ईयर का बच्चा जो है वो मौत के घाट उतरे हुए हैं और उनको किसी ने गन के साथ फायर करके मारा हुआ है। जब पुलिस वहां पहुंची है तो बच्चा भाग के उनके पास जाता है, 15 साल का, और कहता है कि ये देखें छोटे भाई ने अम्मी अब्बू और बहनों दोनों को मारने के बाद खुदकुशी कर ली है और वो भी मर गया है। वो कहते हैं कि बेटा यहाँ तो 4 लाशें पड़ी हैं, आपने 5 लाशों का बताया था, 5वीं लाश कहाँ पे है? उसने कहा 5वीं लाश मेरी बहन की है जो ऊपर कमरे में है। कमरे में मेरी बहन है, वो ऊपर रहती थी तो वो ऊपर ही मौत के घाट उतरी हुई है, मेरा भाई उसको मार आया है ऊपर ही। पुलिस वाले जब ऊपर जाते हैं तो हक्के बक्के रह जाते हैं क्योंकि ऊपर तो कोई लाश ही नहीं होती। वो बड़े परेशान होते हैं कि ऊपर तो बच्चे ने बताया था कि ऊपर लाश है, ऊपर तो कोई लाश ही नहीं है। वो नीचे आते हैं और कहते हैं कि बच्चे तुम तो कह रहे थे कि 5 लोग हैं, ये 4 लोग हैं, 5वीं औरत जो बच्ची है वो कहाँ पे है? तेरा असला तुम्हारी बहन, ऊपर तो कोई लाश भी नहीं है। बच्चा भी ऊपर जाकर देखता है, ऊपर कोई भी लाश नहीं होती। वो बड़े परेशान होते हैं कि ऊपर तो कोई लाश नहीं है। इतनी देर में अभी ये गुफ्तगू उनकी चल ही रही होती है कि एक 13 साल जो बच्ची है वो काफी जख्मी हालत में, खून बह रहा है उसके हाथ से, तो वो साथ वाले हमसायों के घर से छत फैलांग के आती नजर आती है। पुलिस वाले भाग के जाते हैं और जाकर उस बच्ची को पकड़ते हैं और कहते हैं कि भाई ये, उसने कहा हाँ हाँ ये तो मेरी बहन है, ये तो मर गई थी, ये जिंदा कैसे हो गई? वो कहती है कि मैं आपको बताती हूँ, मैं मरी नहीं थी, ये जो मेरा भाई है 15 साल भाई, इसी ने सबको मारा है। किसी मेरे छोटे भाई ने ना बाप को मारा ना मुझे मारा, किसी को नहीं मारा, इसी भाई ने मारा है। इस भाई को पता था कि अब्बू की जो गन है वो सेफ में होती है, इसको सेफ का लॉकर का वो पासवर्ड भी पता था, इसी ने वो पासवर्ड लगाया, गन निकाली और गन निकालने के बाद सीधा मेरे पास ऊपर आया, आके इसने फायर किया। फायर मेरे हाथ पे बजा तो मैं ऐसे गश खा के नीचे गिर गई। इसको पता चला कि शायद मैं मर गई हूँ। ये वहां से आया नीचे, नीचे जब आया, नीचे मेरे अब्बू अम्मी और 2 छोटे बहन भाई थे। नीचे से इसने वहां पे जब आया तो नीचे से आवाजें आना शुरू होगी, स्टॉप स्टॉप, नथिंग, कुछ मत करो, रुको रुको। लेकिन ये नहीं रुका और इसने गोलियां चला दी। गोलियों की आवाज जब आई तो मैंने देखा छत से कि ये जो है ये सबको मौत के घाट उतार रहा है। मैं भागी पड़ोसियों के घर और वहां जाके मैंने पनाह ली। इस बच्चे ने जब पुलिस को कॉल की उसके बाद उस बच्ची ने भी पुलिस को कॉल करके बुलाया और कहा कि इस तरह आए, मेरे माँ बाप और 2 जो भाई हैं वो मर चुके हैं। बच्चे से पूछा गया, बच्चे को गिरफ्तार किया गया, 15 साल बच्चे को, उससे पूछा गया कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने क्यों मारा अपने ही माँ बाप को? देखिए बच्चा कहे कि नहीं ये जो मेरी बहन है ये झूठ बोल रही है, ये झूठी है, मैंने किसी को नहीं मारा। जो मेरा छोटा भाई था
7 साल का, उसी ने सबको मारा है। वो मारने के बाद उसी ने गन चलाई है, वो मारने के बाद खुद को गन से ख़त्म कर दिया उसने। मेरा कोई कसूर नहीं है, ये मेरी बहन है, मैं अपने बहन भाइयों को क्यों मारूंगा। लेकिन जो बच्ची है वो बार बार कह रही थी कि ये झूठ बोलता है, ये हमारे घर का 15 साल का बड़ा बच्चा था, मेरे बाप ने सारा कुछ इसको बताया हुआ था, हत्ता कि इसको लॉकर का पासवर्ड भी पता था। इसी ने लॉकर खोला, इसी ने वाले साहब की जो असला था, जो लाइसेंस वाला था, इसने वो निकाला, मेरे वाले साहब ने घर में रखा हुआ था, उसी से सबको मार दिया है। पुलिस जो है वो बार बार पूछ रही है, पुलिस का वहां का पूछने का तरीका अपना है। वो बार बार पूछ रही है कि ऐसी क्या रीजन हुई, ऐसा क्या वाकया हुआ जिसकी बिना पर तुमने अपने माँ बाप को मारा है। लेकिन ये जो बच्चा है ये किसी तौर पर भी कुछ बताने को तैयार नहीं है। वो बार बार ब्लेम गेम खेल रहा है। पुलिस अभी भी इस चक्रों में लगी हुई है, पूछने के लिए, देखने के लिए कि क्या रीजन है, क्या वजह है। लेकिन जो बच्चा है वो किसी तौर पे भी नहीं मानता। बाहर की पुलिस का कानून है कि वो किसी भी को भी किसी भी किस्म का थ्रेट नहीं करती। पुलिस वालों ने जो बॉडीज थी वो सारी पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दी, तो पता चला कि बाप जो है उसको 2 जगह पे फायर बजा है। एक उसके सीने पे फायर बजा है और एक उसकी बाजू पे फायर बजा है। और उसकी मौत सीने पे जो फायर है उसकी वजह से हुई। उसकी माँ भी मर गई, उसके दोनों जो बहन भाई थे वो भी मर गए। लेकिन जो लड़का है वो किसी तौर पे भी मानने के लिए तैयार नहीं है। आपने नाज़रीन सुना होगा पिछले दिनों भी कनाडा में भी एक वाकया ऐसा ही पेश आया कि उस घर में एक, जैसे आम पाकिस्तान से या किसी भी मुल्क से, ये श्रीलंकन थे, फैमिली थी, तो इनके घर भी कोई रहने के लिए आया। इन्होंने उसको पनाह दी और कहा कि आप रुके, हमारे घर में रुके, क्योंकि बाहर से कोई भी जाता है तो उसके पास रहने की जगह नहीं होती। तो वहाँ पे जो लोग पहले सेटल होते हैं वो कहते हैं कि आप लोग हमारे पास रुके जब तक आपका काम नहीं बनता, जब आपका काम बनेगा तो आप लोग यहाँ से चले जाइएगा। वो जो आदमी उनके घर में रहने के लिए आया हुआ था, उसी आदमी ने उस सब को मौत के घाट उतार दिया और कहा कि ये सब लोग जब मर जाएंगे तो मैं इस घर पे काबिज आ जाऊंगा। लेकिन ऐसा ना हो सका, क्योंकि इंसान जो सोचता है हमेशा बुरा सोचने वाले का अंजाम बुरा ही होता है। ऐसे ही अमेरिका में एक वाकया पेश आया, सुबह सवेरे सहरी टाइम में किसी ने किसी घर में घुस के सब लोगों को मार दिया। इसी तरह इस बच्चे ने भी सुबह सहरी टाइम 4:40 पे पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक अपने पेरेंट्स को मौत की घाट उतार दिया। वजह ये बच्चा नहीं बताता है। कभी ये बच्चा बताता है कि जी वो मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं करते थे, कभी ये बच्चा किसी किस्म का कमेंट्स देता है। लेकिन पुलिस अभी भी तफ्तीश कर रही है, अभी भी पता लगवाने की कोशिश कर रही है कि असल रीजन क्या है, असल वाकया क्या है। बच्ची को तो सेफ स्टडी में रख दिया गया है, बच्ची को तो किसी का हवाले कर दिया गया वहां पे, ताकि बच्ची जो है वो हिफाजत में रहे। और बच्चे को पुलिस ने पकड़ लिया है और बार बार, क्योंकि इसकी उम्र छोटा है, इसलिए बार बार उसको पूछने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये जो बच्चा है ये असल हकायक नहीं बता रहा, असल वजह नहीं बता रहा, बस बार बार ये कह रहा है कि मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं करते थे कभी कुछ। लेकिन कोई खास लॉजिक नहीं था जिसकी बिना पर इसने अपने वालिदैन को इतनी बेदर्दी के साथ कत्ल किया और वो अपने छोटे बहन भाइयों को भी कत्ल किया। क्योंकि जो माँ बाप होते हैं वो इंसान को दुनिया में लाने का सबब होते हैं, वो इंसान के लिए राहत का बायस होते हैं। तो आजकल की एक ऐसी बदबख्त औलाद आ गई दुनिया में जो आके अपने ही माँ बाप का सर जो है वो तन से जुदा कर देती है, उनको मार देती है, उनको कत्ल कर देती है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट सेक्शन में जरूर नाज़रीन बताया करें।